4:30 बजने को है। रिपब्लिक भारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए फटाफट अंदाज में अब तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं बुलेटिन रिट में। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम का आरोपी मेहुल चोकसी पर आज डोमिनिका कोर्ट में होगी सुनवाई। चोकसी के खिलाफ भारत पेश करेगा सबूत। पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट में किया गया पेश। पुलिस ने मांगी और 3 दिनों की रिमांड। सागर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है सुशील। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील, सुशील को फिर ले जाना चाहते हैं हरिद्वार। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है सुशील कुमार। सुशील कुमार केस में क्राइम ब्रांच की जांच तेज। मॉडल टाउन के एक दुकानदार को क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी मारपीट। क्राइम ब्रांच दर्ज करेगी बयान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी। मुंबई के कई इलाकों में हुई छापेमारी। छापेमारी के दौरान एनसीबी ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। बांद्रा से हरीश खान और उसके भाई साकिब को गिरफ्तार किया गया है। सीबीएसई के बाद गुजरात शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी जानकारी। सीबीएसई के बाद मध्य प्रदेश में भी रद्द हुई बोर्ड की परीक्षाएं। बैठक के बाद शिवराज सरकार ने लिया फैसला। रद्द हो सकते हैं यूपी बोर्ड 12वीं के एग्जाम। यूपी में शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने दिए संकेत। कहा सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद वे जुलाई में बोर्ड परीक्षा कराने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। तमिलनाडु में 12वीं की परीक्षाओं पर अगले 2 दिनों में सरकार लेगी फैसला। शिक्षा मंत्री अनबिल महेश ने कहा कि सीएम स्टालिन ने शिक्षाविदों और माता पिता से चर्चा करने के लिए कहा है, उसके बाद ही होगा फैसला। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले का दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वागत किया। बिना परीक्षा मूल्यांकन को लेकर सिसोदिया ने फॉर्मूला दिया। इसीलिए अगर आपको लगे कि आपके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर आपका मूल्यांकन जो होगा उससे और बेहतर आप कर सकते हैं परीक्षा में, तो ठीक है, आप परीक्षा दीजिए। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम ने, जैसे कि आपने सुना, कहा। और आगे बढ़ते रेवाड़ी के छात्र छात्राओं ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। छात्र प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने धन्यवाद दिया। असम के होजाई में डॉक्टर पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया। बहुत जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस। डॉक्टर को हमले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी थी चिट्ठी, की थी ठोस कार्रवाई करने की मांग। असम में डॉक्टर की पिटाई से नाराज साथी डॉक्टर। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों ने किया शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। 8 साल के मासूम से क्वारंटीन सेंटर का टॉयलेट कराया गया साफ। जिला अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जलाई गई सैकड़ों दवाइयां। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के बूंदी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्टाफ की कमी की वजह से जिला अस्पताल में महिला वार्ड का जांच केंद्र किया गया बंद। गर्भवती महिलाओं के लिए बढ़ी दिक्कत। कानपुर के हेलट अस्पताल में बुजुर्ग को बेड से बांधकर इलाज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान के अजमेर में कोरोना की वजह से अस्पताल में काम करने वाले दंपत्ति की मौत हो गई। 2 बेटियां बेसहारा हो गई हैं। सरकार से लगाई मदद की गुहार। मध्य प्रदेश के शाजापुर से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। सोयाबीन के बीज के लिए बीज निगम के गोदामों में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। मास्क और सामाजिक दूरी का नहीं किया गया पालन। यूपी के बदायूं में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लापरवाह हुए लोग। बाजार में दिखी भारी भीड़। कई लोग बिना मास्क के आए नजर। पुलिस ने काटे चालान। यूपी के कौशाम्बी में दारोगा की रिटायरमेंट की पार्टी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना मास्क के डीजे पर थिरकते नजर आए लोग। सोशल मीडिया का पालन नहीं हुआ। बिहार में लॉकडाउन में कई चीजों को मिली छूट। बाजारों में फिर से दिखने लगी है भीड़। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के 5वें हफ्ते में लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी। जम्मू में 1 महीने के बाद खुली शराब की दुकानें। शराब खरीदने के लिए बड़ी संख्या में दुकानों के बाहर जुटे हैं लोग। मुंबई में 2 दिनों से प्रॉफिट मार्केट और सहारा
मार्केट में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी हो रही है। दुकानदार नहीं कर रहे हैं ऑड इवन का पालन। 2 दिनों से खुल रहा है पूरा बाजार। हैदराबाद में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के बाद बाजारों में दिखी कम भीड़। लोग सतर्कता के साथ कर रहे हैं गाइडलाइंस का पालन। श्रीनगर में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर काटा चालान। साथ ही पुलिसकर्मियों ने लोगों को बांटे मास्क। 24 घंटे में कोरोना के 1,32,788 नए केसेस, 3,207 मरीजों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 18 लाख से नीचे पहुंची। देश में तीसरी लहर की आशंका को लेकर एक्शन में सरकार है। रोजाना 20 लाख से ज्यादा लोगों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। फिलहाल संक्रमण दर 10% से भी नीचे। यूपी में तेजी से किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। अब तक कुल 5 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की अहम बैठक। कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन पर तेजी लाने को लेकर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अब बच्चों में फैल रहा है कोरोना संक्रमण। 2 महीने के अंदर 15,000 से ज्यादा बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। 2,500 से ज्यादा बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। यूपी के बुलंदशहर में एक किसान की ब्लैक फंगस से मौत हो गई। बुलंदशहर में अब तक ब्लैक फंगस के 6 मरीज मिले। कीर्ति चक्र से सम्मानित सीआरपीएफ के जाबाज ऑफिसर चेतन चीता की कोरोना से तबीयत बिगड़ी। एम्स में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डीआरडीओ ने बनाया 500 बेड का कोविड केयर सेंटर। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली सेंटर का उद्घाटन किया। ओडिशा के राउरकेला से तमिलनाडु पहुंची 37वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 84 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर तमिलनाडु पहुंची ट्रेन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एम्बुलेंस ऑपरेटरों की मनमानी। सिर्फ 40 किलोमीटर ले जाने के लिए मरीज से लिए 17,000 रुपए। पीड़ित ने सीएमओ से की शिकायत। कर्नाटक में महामारी और लॉकडाउन के दौरान एक पिता ने साइकिल से तय किया 300 किलोमीटर का सफर। बेटे के इलाज के लिए आसपास नहीं मिल रही थी दवाई। केरल के इडुक्की में आसान नहीं ऑनलाइन पढ़ाई की राह। इंटरनेट की कमी के कारण घर से 6 किलोमीटर दूर हाईवे पर बैठकर क्लास अटेंड कर रहे हैं छात्र। दिल्ली हाईकोर्ट में वैक्सीनेशन पर सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि एक मोबाइल नंबर पर 4 से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन का विकल्प तलाशा जाए ताकि ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके। देश में तेजी से चला जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 21 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। देश में वैक्सीन की नहीं होगी कमी। आपको बता दें कि बायोफार्मा करेगा कोवैक्सीन का उत्पादन। कोवैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 159 करोड़ का अनुदान दिया गया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। अकेले जम्मू में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। ओडिशा के भुवनेश्वर में इंडियन ऑयल के मुख्यालय में टीका केंद्र की हुई शुरुआत। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की सराहनीय पहल। पुलिस कर्मियों समेत उनके परिवार के लिए बनाया गया अलग वैक्सीन सेंटर। नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने पुलिस अधिकारी सेंटर का किया उद्घाटन। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के दौरान बीएसएफ के एक जवान ने अपने बेटे का वीडियो किया वायरल। वीडियो में तबला बजाता दिख रहा है बच्चा। वीडियो के जरिए घर बैठे बच्चों से कुछ नया सीखने की अपील की। यूपी के मथुरा में विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के लिए खोले गए कपाट। कोविड प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। यूपी के हापुड़ में कोरोना के खिलाफ पुलिस का जागरूकता अभियान। कोरोना नियमों के पालन को लेकर पुलिस ने बाजारों में की अनाउंसमेंट। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की गई। कर्नाटक के मांड्या में सरकार ने कई लावारिस शवों का किया अंतिम संस्कार। दाह संस्कार के बाद सरकार ने ही कावेरी नदी में बहाई अस्थि। यूपी के आगरा में शिरोज हैंगआउट कैफे लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को मुहैया करा रहा है खाना। एसिड पीड़िता चलाती हैं ये कैफे। कर्नाटक के शिवमोगा में एक निजी स्कूल बेसहारा बच्चों को दे रहा है मुफ्त शिक्षा और रहने के लिए घर। लॉकडाउन में फंड नहीं मिल पाने के कारण स्कूल प्रशासन ने लोगों से मांगी मदद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक 70 साल के बुजुर्ग ने पेश की मिसाल। पिछले 1 साल से लोगों को घर घर जाकर कोरोना को लेकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। यूपी के फिरोजाबाद में जवान ने गर्भवती महिला को खून देकर बचाई जान। परिजनों ने जवान का शुक्रिया अदा किया। हनी ट्रैप की
पेनड्राइव मामले में एसआईटी आज नहीं कर सकेगी एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान दर्ज। कमलनाथ के दफ्तर से एसआईटी को भेजा गया सूचना पत्र। दिल्ली में होने की वजह से आज नहीं हो पाएगा बयान दर्ज। नवजोत सिंह सिद्धू के अपने ही विधानसभा क्षेत्र अमृतसर में लगे गुमशुदगी के पोस्टर, जानकारी देने पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए सोनिया की बनाई कमेटी ने आज भी दिल्ली में 25 विधायकों से मुलाकात की है। सिद्धू पहले ही कमेटी से मिल चुके हैं। कल सीएम अमरिंदर के दिल्ली आने की संभावना है। राजस्थान के भरतपुर में पायलट समर्थकों ने मंत्री भजन लाल का किया विरोध। समर्थकों ने भजन लाल के खिलाफ की नारेबाजी। कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे थे भजन लाल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से की मुलाकात। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत शर्मा से प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में संभाला पदभार। काफी समय से खाली था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर। याचिका में की गई कोरोना के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की आज भी हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद का बेतुका बयान। एसटी हसन बोले, शरीयत के साथ छेड़छाड़ की वजह से आए 2 तूफान। कोरोना से गई हजारों की जान। सपा सांसद इससे पहले भी एक विवादित बयान दे चुके हैं। यूपी के रायबरेली में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी में बहता दिखा शव। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। संगम घाट पर बनी दुकानों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के सांबा में हर घर नल योजना की खुली पोल। दूरदराज के गांव में अब भी तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण। लोगों का आरोप, पाइप तो बिछा दी गई है लेकिन नहीं होती पानी की सप्लाई। उत्तराखंड के देहरादून में सरकारी दुकानों में बेची जा रही है एक्सपायरी डेट की दालें। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने खरीदी दालें। यूपी के गोंडा में खाना बनाते समय हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। 2 घरों को पहुंचा नुकसान। हादसे में 8 लोगों की हुई मौत। गोंडा हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। जिलाधिकारी को दिए जांच के आदेश। यूपी के अलीगढ़ में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया स्पेशल ऑपरेशन। पुलिस ने पकड़ी शराब की 3 फैक्ट्रियां। अवैध शराब के साथ पुलिस ने 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। टीएमसी पर लगा हमले का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। सुल्तानपुर बनारस नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। राजस्थान के भरतपुर में शादी समारोह में बड़ा हादसा। डीजे में डांस करने के दौरान मची भगदड़। खौफ से कुएं में गिरे 3 बच्चे, सभी की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में फर्जी अधिकारी का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी लोगों को मुख्य चिकित्सा ऑफिस में तैनात बताकर करता था अवैध वसूली। पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के सीतापुर में धड़ल्ले से बनाई जा रही है अवैध शराब। कच्ची शराब बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। राजस्थान के कोटा में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की पत्नी और बेटे की हत्या। मुंबई में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। घर की रसोई में दफनाया शव। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। वहीं यूपी के बहराइच में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर हुई पत्थरबाजी। मौजूदा प्रधान और हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों में झड़प हुई और कई घायल हुए। यूपी के बुलंदशहर में संपत्ति विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। एक महिला की हत्या, 6 लोग हुए घायल। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के बहराइच में जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। एक ही परिवार के 5 लोग हुए घायल। मौजूदा प्रधान पर मारपीट का आरोप। कोर्ट में पहले से चल रहा है केस। एमपी के सीहोर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सीहोर स्टेशन पर इंदौर बिलासपुर ट्रेन में एक लड़की की हमलावरों ने हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं एमपी के ग्वालियर में हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप वैन पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। 6 की हालत गंभीर है। वैन में लदा था गेहूं। यूपी के सीतापुर में मंदिर से दान पात्र और जेवर लेकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।
यूपी के संभल में दुल्हन की गाड़ी पर पथराव किया गया। विदाई के दौरान मोबाइल पर दुल्हन का वीडियो बनाने को लेकर हुआ विवाद। विवाह स्थल पर मची अफरा तफरी, जान बचाकर भागे लोग। यूपी के संभल में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर पुलिस ने मारा छापा। नकली सीमेंट के 300 से ज्यादा कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। यूपी के सीतापुर में गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग, 3 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जहरीली शराब कांड के बाद यूपी पुलिस सख्त हो गई है। बुलंदशहर पुलिस ने शराब खरीदने वालों का पूरा ब्यौरा रखने और दुकानों में सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने 3 भाइयों की जमकर पिटाई कर दी। परिवार के मुताबिक प्रधान के चुनाव में वोट न देने को लेकर रंजिश थी। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने की दंपत्ति की पिटाई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पीड़िता का आरोप, दबाव डालकर थाने में करा दिया गया समझौता। राजस्थान के अजमेर में नशे का कारोबार करने वालों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 35 लाख टैबलेट और इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कैंटर ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बरेली में बच्चों के विवाद ने पकड़ा तूल। आपस में भिड़े 2 पक्ष, पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मलेशिया की सीमा में घुसे चीनी जेट, चीन के राजदूत को भेजा जाएगा समन। अब तक चीन की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। ईरान का सबसे बड़ा नौसेना का जहाज डूबा। ओमान की खाड़ी में ट्रेनिंग के दौरान लगी जहाज में आग। वहीं पाकिस्तान ने 2017 में लापता हुए भारतीय नागरिक को वापस लौटाया। 4 साल पहले गलती से कर गया था बॉर्डर पार। घर वालों ने सरकार से की थी मदद की गुहार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फायर स्टेशन के बाहर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक दमकल कर्मचारी की हुई मौत। पुलिस जांच में जुटी है। ब्राजील के मनौस में आई बाढ़। नदियों के जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ गए हैं। रियो नेग्रो साल 1902 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है। दर्जनों नगर पालिकाओं में सड़कों और घरों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ से इस इलाके में करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में देर रात हुए बम धमाके। 2 बम धमाके, 6 लोगों की मौत और 7 घायल। आतंकियों ने अल्पसंख्यक हज़रा समुदाय को बनाया निशाना, लेकिन किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।